देखो मेरे पास क्या है, आज का टॉपिक क्या है अपने पास, मैक्सिमम एंड मिनिमम। और दूसरा टर्म अपने पास तुम लोगों ने सुना है वो होगा अपने पास मैक्सिमा एंड मिनिमम, है ना। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा और मैक्सिमम एंड मिनिमम ये क्या है अपने पास, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्या दोनों चीजें सेम है या फिर अलग अलग? सेम तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सेम होती तो अपने पास अलग अलग लिखा नहीं होता अपने पास, है ना। देखो मैंने जैसे तुम्हारे सामने क्या है कि एक फंक्शन दिखाया, यहाँ पर एक फंक्शन का ग्राफ बनाया मैंने कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये फंक्शन का क्या है अपने पास, ग्राफ है। एक और फंक्शन बनाया मैंने, कुछ इस तरीके से। मैंने तुमसे पूछा कि क्या अपने पास इन दोनों फंक्शंस को देख करके मैं ये बता सकता हूं कि ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये दोनों फंक्शन अपने पास मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कभी? सिर्फ फंक्शन को देख करके बताना है, मतलब ग्राफ को देखना है, और ग्राफ को देख करके मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या इस ग्राफ में मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है ऑन रियल नंबर, ठीक है। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, रियल नंबर के लिए। तो फंक्शन अभी भी क्या है, यहां आगे की तरफ और बढ़ रहा है और यहां भी पीछे की तरफ और घट रहा है अपने पास। इस फंक्शन में अपने पास कभी मैक्सिमम मिल सकता है? नहीं मिल सकता। मिनिमम मिल सकता है? नहीं मिल सकता अपने पास। तो अगर अपने पास कोई फंक्शन इस तरीके से है कि वो फंक्शन अपने पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन, ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है? नाइदर, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है पक्का। कितने लोगों को लगता है कि डिक्रीजिंग है ये फंक्शन? एक और कोई? देखो फिर से इंक्रीजिंग की कंडीशन समझने की कोशिश करो। x के बढ़ने पर fx बढ़ना चाहिए, x के घटने पर fx घटना चाहिए। x कम हो रहा है, fx भी कम हो रहा है अपने पास, x बढ़ रहा है, fx भी बढ़ रहा है अपने पास। बढ़ने पर बढ़े, घटने पर घटे, तो हम क्या कहेंगे कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन यही अपने पास कुछ इस तरीके से होता तो ये अपने पास जो है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। रीजन, x के बढ़ने पर fx कैसा हो रहा है अपने पास, कम हो रहा है, x के घटने पर अपने पास fx क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो अपने पास ग्राफ है ना, ये वाला, ये कौन सा ग्राफ है अपने पास, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये कौन सा ग्राफ है अपने पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अपने पास है, ठीक है। अब यहां देखते हैं हम इसे, इस कंडीशन में मैं तुमसे पूछूं कि ये फंक्शन क्या अपने पास कभी भी मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकता है ये? क्योंकि हमने तो यही देखा फिर से कि x अगर अपने पास बढ़ रहा है तो भी अपने पास इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। और यहां हमने देखा कि x घट रहा है तो भी इसकी वैल्यू क्या हो रही है, फिर यहां से बढ़ना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो फिर अब मैंने तुमसे फिर से एक और बार क्वेश्चन पूछा कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है अपने पास? ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। ये कैसा फंक्शन है, यहां से स्टार्ट कर रहा है इंक्रीज करना, यहां से स्टार्ट कर रहा है डिक्रीज करना। मैं इसे डिक्रीज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने कंडीशन क्या बताई थी, x के घटने पर अपने पास ग्राफ भी कैसा होना चाहिए, डिक्लाइन कंडीशन में होना चाहिए। यहां x के घट रहे हैं हम, उस समय अपने पास fx क्या हो रहा है, इंक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन नहीं कर रहा है अपने पास। तो x कम हुआ लेकिन fx कैसा हुआ, बढ़ गया। x बढ़ रहा है, fx भी कैसा हो रहा है अपने पास, बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में यहां अपने पास इतने हाफ में देखो और इतने हाफ में देखो, यहां अपने पास फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहां फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल सकती मुझे, है ना। क्यों, क्योंकि x जितना ज्यादा आगे बढ़ता जाएगा fx भी उतना ज्यादा अपने पास बढ़ता चला जाएगा, x जितना घटता चला जाएगा तब भी fx अपने पास बढ़ता चला जाएगा। इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम कभी नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते जाओ आपके पास fx भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कि तो क्या हमारे पास इस कंडीशन में मिनिमम वैल्यू मिल सकती है मुझे? यहाँ पर मिनिमम मिल सकती है, इस पॉइंट पर अपने पास इसकी मिनिमम वैल्यू है।
हम इससे आगे बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, इससे पीछे जा रहे हैं तो भी ये बढ़ रही है। इसका मतलब है ये वो पॉइंट है जहां पर अपन को सबसे कम वैल्यू मिल सकती है। तो ये पॉइंट अपने पास जो है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मिनिमा बोलेंगे। पॉइंट मिनिमा कहलाता है, उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू मिलती है उसे हम मिनिमम कहते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमा क्या होता है, ये अपने पास जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन की वैल्यू मिलती है। फंक्शन की वैल्यू अपने पास ये क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन अपने पास मैक्सिमम एंड मिनिमम होती है। वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम देने वाला है और किस पॉइंट पर मिनिमम देने वाला है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा कहते हैं। क्लियर इतना? ठीक है। देखो, अगर मैं इस फंक्शन को देखूं सबसे पहले, है ना, तो ये फंक्शन में ये अपने पास इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा होगा। अगर ये क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो अपने पास नंबर लाइन के अकॉर्डिंग मैं क्या सोचूंगा, यहाँ पर a मिलेगा मुझे, यहाँ इंफिनिटी और ये माइनस का इंफिनिटी, है ना। अब सिंस अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे क्या मिल रहा होगा अपने पास, इसके जो भी अपने पास f डैश x आएगा, f डैश x में अपने पास इस जगह पर मुझे वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। f डैश x यहाँ पर कैसा है अपने पास, पॉजिटिव, यानी कि इस जगह पर फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, और इस जगह पर फंक्शन अपने पास कैसा है, डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू कैसी आएगी अपने पास, नेगेटिव। जब हमारे पास यहाँ इंटरवल इंक्रीजिंग है और यहाँ इंटरवल अगर अपने पास डिक्रीजिंग है, तो उस कंडीशन में मुझे जो वैल्यू मिलेगी हमेशा, वो कैसी वैल्यू मिल रही होगी अपने पास, मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ लेफ्ट यानी कि राइट हैंड साइड में अगर अपने पास देखें कि राइट हैंड साइड का जो इंटरवल है मेरे पास, दैट इज इंक्रीजिंग, एंड लेफ्ट हैंड साइड का अगर अपने पास इंटरवल देखा जाए दैट इज डिक्रीजिंग, तो उस कंडीशन में मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो वैल्यू कैसी मिलने वाली है, मुझे मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग फिर से ये। अब अगर यहां देखा जाए तो अपने पास फिर से वही a से इंफिनिटी और a से माइनस इंफिनिटी से a, अपने पास दो इंटरवल्स हैं यहाँ पर अपने पास। अगर दो इंटरवल्स हैं अपने पास तो इस कंडीशन में मेरे पास आएगी नेगेटिव वैल्यू और यहाँ आएगी अपने पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ऑब्वियस बात है अपने पास, क्यों आएगी, क्योंकि ये अपने पास पार्ट जो है दैट इज डिक्रीजिंग अपने पास, और डिक्रीजिंग अपने पास कब होता है, जब f डैश x की वैल्यू अपने पास लेस देन 0 होती है, और f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो वो इंक्रीजिंग है अपने पास। तो यहाँ अपने पास डिक्रीजिंग है और यहाँ अपने पास कैसा है, इंक्रीजिंग है। जब हमारे पास राइट हैंड का अपने पास जो इंटरवल है, राइट साइड का जो अपने पास इंटरवल है दैट इज डिक्रीजिंग, और लेफ्ट हैंड साइड का अपने पास देखा जाए दैट इज इंक्रीजिंग, तो उस कंडीशन में मुझे जो वैल्यू मिलती है ऑन द क्रिटिकल पॉइंट, वो कैसी वैल्यू मिलती है अपने पास, मैक्सिमम वैल्यू मिली। ठीक है, अब यहां देखो इस कंडीशन में मेरे पास इंटरवल्स कितने मिल रहे हैं अपने पास, 3 इंटरवल्स मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट यहां मिलना है और एक क्रिटिकल पॉइंट मुझे यहां मिलेगा। तो ये अपने पास a, ये अपने पास b, ये इंफिनिटी और ये माइनस का इंफिनिटी अपने पास, है ना। तो अगर मेरे पास ये है तो मैंने इंटरवल्स देखे a टू b, b टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी टू a, तो मैंने देखा कि b से लेकर के इंफिनिटी तक मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलनी है क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, यहाँ अपने पास नेगेटिव वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये डिक्रीजिंग है अपने पास, और फिर यहाँ पर अपने पास अगेन अपने पास क्या मिलेगा अपने को, इंक्रीजिंग। तो यहाँ अपने पास हम इंक्रीजिंग थे, यहाँ डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट हमारे पास कैसा होगा, अभी बताया था हमने कि ये अपने नहीं, देखो ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग, तो पॉइंट हमें क्या प्रोवाइड करेगा, मिनिमम। तो इसका मतलब है बी हमें क्या प्रोवाइड करेगा, मिनिमम। तो बी पॉइंट किसके नाम से जाना जाएगा, मिनिमा के नाम से। और ये जो अपने पास है यहाँ डिक्रीजिंग है यहाँ इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा अपने पास, मैक्सिमम होगा अपने पास। तो ये पॉइंट किस नाम से जाना जाएगा, मैक्सिमा के नाम से जाना। ठीक है, तो हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कब हमें मिनिमा कब हमें मैक्सिमा, वो भी किस पर बेस्ड रह करके, पूरा का पूरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पर बेस्ड रह करके अपने पास। ठीक है, तो कई बार क्या होता है अपने पास, जैसे अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा कि हम सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव से एंड फिर हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक करते हैं कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से अपने पास लगभग 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब अपने पास डबल ऑर्डर डेरिवेटिव फेल होता है तब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ यही मैक्सिमा, वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प से।
ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहला काम हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की हेल्प से मैक्सिमा एंड मिनिमा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की हेल्प से मैक्सिमा मिनिमा समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस तो हम बहुत इजीली कर ही लेंगे। ठीक, अब इस जगह पर देखो, अपने पास इस जगह पर अगर अपने पास ग्राफ आएगा भी कहीं पर भी, ठीक है, अगर आता है तो अपने पास क्या हो रहा होगा, यहां भी इंक्रीजिंग है और यहां भी इंक्रीजिंग है ना। तो जब दोनों जगहों पर अपने पास इंक्रीजिंग है तो इस कंडीशन में मेरे पास क्या आएगा, कोई भी मैक्सिमम और कोई भी मिनिमम पॉइंट मिल ही नहीं सकता है मुझे, ठीक है। ना तो मुझे मैक्सिमम मिल सकता है और ना ही मुझे मिनिमम मिल सकता है। सेम यही कंडीशन यहां पर है कि अगर हम देखें तो इंटरवल के टाइम में हमारे पास यहां भी नेगेटिव मिल रहा होगा और यहां भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी इन द इंटरवल्स, ठीक है। तो अगर अपने पास ऐसा है तो इसका मतलब यहां भी डिक्रीजिंग और यहां भी डिक्रीजिंग। जब दोनों जगह पर अपने पास डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि अगेन हमारे पास क्या नहीं होगा, ना इधर अपने पास हमें कोई मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है और ना ही हमें कोई मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। कहां की बात कर रहे हैं ये हम, जब अपने पास इंटरवल नहीं दिया गया है, ऑन रियल नंबर हम चेक कर रहे हैं तब, जब रियल नंबर के लिए चेक कर रहे हैं। रियल नंबर के अलावा अगर हम बात करें तो अपने पास एक इंटरवल होगा, ठीक है। अगर कोई इंटरवल है, यहां पर मैंने जैसे तुमसे ये कह दिया कि मैं इस इंटरवल में बात कर रहा हूं, तो इस इंटरवल में ऑब्वियस बात है कि इस जगह पर हमारे पास मिनिमम होगी वैल्यू और इस जगह पर अपने पास मैक्सिमम, ठीक है। अगर कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका अपने पास जो वैल्यू, अगर पर्टिकुलरली कोई a, b इंटरवल दिया है तो a पर अपने पास मिनिमम वैल्यू मिलेगी और b पर हमें मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। सेम अपने पास यहां अगर देखा जाए a, b अगर अपने पास इंटरवल दिया गया है तो a पर हमें मैक्सिमम मिलेगी और b पर हमें मिनिमम मिलेगी, ठीक है, अगर इंटरवल दिया गया है तो। और अगर रियल नंबर के लिए बात की गई है तो हमें कोई मैक्सिमम और कोई मिनिमम नहीं मिल सकता, ठीक है। इसे नोट कर लो एक बार। तो सबसे पहला फंक्शन अगर मेरे पास देखा जाए तो क्या लिखा है, f(x = 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मली बिना किसी डिफरेंशिएशन की हेल्प के अगर पूछूं, क्या मैं बता सकता हूं कि ये फंक्शन अपने पास कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा या मिनिमम प्रोवाइड करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि नहीं, ना तो ये हमें मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकता है और ना ही हमें ये मिनिमम प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो बता सकते हो तुम लोगों में से कोई कि ये फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करा सकता है, मैक्सिमम करा सकता है या मिनिमम करा सकता है, मिनिमम करा सकता है, ठीक है, मिनिमम प्रोवाइड कराएगा ये हमें। अब रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों मिनिमम प्रोवाइड कराएगा अपने पास। हमने कहा ना कि अभी हम इस क्वेश्चन को बिना डिफरेंशिएशन की हेल्प के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम यहां से देखने की कोशिश करते हैं कि ये फंक्शन मुझे मिनिमम वैल्यू क्यों प्रोवाइड करेगा। देखो, ये पूरा फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, इस 2x - 1 के होल स्क्वायर पर, और 2x - 1 का होल स्क्वायर जो है वो ऑलवेज क्या प्रोवाइड करेगा, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अब यहां से देखूं 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये किसके इक्वल होगा, 3 या 3 से बड़ी वैल्यू अपने पास। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू अपने पास जो है वो क्या है, 3 से ऑलवेज ग्रेटर देन या 3 के इक्वल हो सकती है। अब 3 से ग्रेटर देन वैल्यू अगर मैं बात कर रहा हूं तो ग्रेटर देन अपने पास कभी भी हमें फिक्स पता कर सकते हैं कि हाँ यही अपने पास है, जो इतनी ही अपने पास वैल्यू है जो ग्रेटेस्ट हो सकती है। इसके आगे जाएंगे तो अपने पास ग्रेटेस्ट मिलना बंद हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम जैसे जैसे और आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास उससे और बड़ी वैल्यू मिलती चली जाएगी मुझे। तो इस कंडीशन में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो लीस्ट वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास क्या हो सकती है, मिनिमम मिल सकता है इसमें। तो मिनिमम ऑफ f(x) क्या आएगा इस कंडीशन में, 3, ठीक। तो अब यहां से अपन को एक चीज समझ में आई, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अपने पास, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को चेंज करके देख लो किसमें, कंप्लीट स्क्वायर में। अब जैसे ही तुम उसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस पॉलिनोमियल की अपने पास ये मिनिमम या ये मैक्सिमम हो सकती है। जैसे ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस कंडीशन में हमें मिनिमम मिलेगा लेकिन इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम मिलेगा। रीजन, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाहर क्या लगा है, एक माइनस। तो इसका मतलब है कि x - 1 के होल स्क्वायर की तो वैल्यू बढ़ रही होगी लेकिन बाहर माइनस जो है वो उसे क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा कंटिन्यूअसली। तो इस कंडीशन की वजह से हमारे पास इसकी बहुत ज्यादा लो वैल्यू तो मिलती चली जाएगी अपने पास। तो मिनिमम कभी नहीं मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, मैक्सिमम। ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, मिनिमम। अब इसकी रहिए बात करते हैं x³ के लिए।
तो एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है अपने पास? एक्स क्यूब अगर हम ग्राफ के हिसाब से सोचें तो एक्स क्यूब अपने पास कंटिन्यूअसली इस तरीके से चलेगा, तो ना तो ये अपने पास एग्जैक्टली इंक्रीजिंग प्रोवाइड करेगा, ना ही ये अपने पास डिक्रीजिंग प्रोवाइड करेगा। रीजन चेक